हाय दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th का अगला क्लास लेकर आए हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों कि दर्पण मिरर क्या होता है। दर्पण के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, दर्पण क्या होता है, इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। पहले दर्पण के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके ढांचे के बारे में समझते हैं कि ये दर्पण दो प्रकार का होता है। एक प्रकार है समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर बोलते हैं, और दूसरा है गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दोस्तों, ये भी दो प्रकार का होता है। ये स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। दोस्तों, यदि बात करें दर्पण की, दर्पण क्या होता है या दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण के बारे में हम समझते हैं कि वह चिकना तल जिस पर चांदी की कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो, दर्पण कहलाता है। यानी वह कोई एक सरफेस होगा और इस सरफेस पर एक कलई कर दिया जाएगा, चांदी या पारे का एक परत चढ़ा दिया जाता है और उस पर उसको परावर्तक के रूप में, यानी कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो वो यहाँ से परावर्तित हो जाए, ऐसा इसको बनाया जाता है। तो वह जो मैकेनिज्म होता है वो दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें जो पहला प्रकार हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण प्लेन मिरर जो होता है, किसी समतल कांच की एक सतह पर कलई की गई हो और समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाता हो। जैसे यह एक कांच है और इसमें इस कांच में दो सतह तो होंगे ही, तो एक सतह जो इसका है इस पर हम क्या कर दें, यह जो कलई कर दें, चांदी या जो पारे का परत होता है ये परत चढ़ा देते हैं, और दूसरा जो इसका परत जो बच रहा है वह परत जो परावर्तक तल का कार्य करेगा, तो यही जो है समतल दर्पण कहलाएगा। यह एकदम बिल्कुल प्लेन होगा। आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखें गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से हम समझते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखें तो स्फेरिकल मिरर वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, और यह भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों देखें कि यहाँ पर एक खोखला गेंद हो, गेंद जैसा कोई कांच हो, आप जानते होंगे कि खोखला जो गेंद होता है तो ये ऐसा हो, और इसमें का इतना पार्ट हम काट दें, और काटने के बाद अब देखिए दोस्तों दो तरह से इस बनेगा, एक गोला इस टाइप का मिलेगा और एक गोला इस टाइप का मिलेगा। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसका यदि भीतरी वाला परत हम जो है यानी सरफेस कलई करते हैं, तो ये बाहर वाला सरफेस क्या होता परावर्तक का काम करेगा, और यदि इसका बाहरी वाला सरफेस कलई करते हैं तो इसका भीतर वाला जो पार्ट होगा वह परावर्तक का कार्य करेगा। दोस्तों आगे और बढ़िया से समझते हैं इसको कि ये जो दर्पण होता है इसको बनाने के लिए क्या करना होता है। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले गोले को कांच के खोखले गोले के कटे भाग की किसी एक सतह पर पारे अथवा चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। इससे इसका दूसरा तल परावर्तक बन जाता है और वह एक दर्पण का कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जो साधारण कांच हमारे वहाँ होता है तो उस पर एक पहले से कलई किया होता है, चांदी या ये पारे का परत चढ़ा होता है, और उसके ऊपर आपने देखा होगा दोस्तों ये लाल सी एक परत लगी होती है, जो जिसके कारण वह जो है उससे छूट ना सके, उससे हट ना सके। तो वह एक सेफ्टी के लिए जो लाल ऑक्साइड की जो एक परत लगाई जाती है, और उसके बाद दूसरा परत उसका परावर्तक का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये
इस टाइप से जो हम उस मिरर का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। दोस्तों अवतल दर्पण में वह दर्पण होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिनमें उभरे तल पर तो कलई की जाती है, जो उसका उभरा हुआ तल है उस पर कलई होती है, तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, हम देखें तो यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है कि इस टाइप से कोई तल होगा और इसके उभरे हुए तल पर कलई हम कर दिए और जो भीतर दबा हुआ तल है ये हमारा परावर्तक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? परावर्तक का कार्य कर रहा है। तो ऐसा जो दर्पण होगा वह अवतल दर्पण होगा। दोस्तों इसी का ठीक उल्टा हम देखें तो ये दूसरा दर्पण के बारे में बताया गया है। दूसरा दर्पण क्या है कि वे गोलीय दर्पण जिसमें दबे तल पर कलई, यानी दबे तल पर तो कलई किया जा रहा है और उठे हुए या उभरे भाग पर क्या है, यह परावर्तक का काम कर रहा है, तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बना हुआ है और इस पर ये परावर्तक का कार्य कर रहा है और इधर जो है ये कलई किया हुआ है। तो ऐसे जो उठा हुआ भाग परावर्तक का काम करे उत्तल दर्पण और जो दबा हुआ भाग परावर्तक का काम करे तो वह अवतल दर्पण होगा। दोस्तों आगे बढ़ें तो देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। दोस्तों चूंकि समतल दर्पण बहुत सीमित है इसलिए इसके बारे में पहले ही चर्चा कर दे रहे हैं और गोलीय दर्पण में तो हमको विस्तार से पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दोस्तों आभासी क्या होता है? जैसे यह केवल हमको आभास दिलाता है। जैसे साधारण मिरर में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके भीतर इस तरह से दिखाई देता है, यानी यह इसका फिगर, क्योंकि यह तो यहीं तक है मिरर, लेकिन मिरर की जितना दूरी पर यह है उतना ही दूरी पर यह भी दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह केवल आभास दिलाता है, ऐसा है नहीं, तो यह आभासी हो गया। और उसके बाद जैसा यह सीधा है उसी तरह से यह भी सीधा है, तो ये सीधा इस तरह से दिखाई देता है। ये पहला इसका गुण हो गया। दूसरे गुण की यदि चर्चा करें तो हमारा बताया गया है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अभी दोस्तों हमने बताया कि ये जो हमारा वस्तु है इतने ही बड़ी जो है यहाँ पर प्रतिबिंब भी बनता है, यानी जितनी बड़ी यह होगी उतनी ही बड़ी इसमें भी दिखाई देती है। उसके बाद फिर आगे बात करें तो हमारा वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनती है। यह भी चीजें हमने यहाँ पर देख लिया कि जितना दूरी पर यह है उतना ही दूरी पर इधर वस्तु भी दिखाई देती है, यानी जितना दूरी इसके बीच में है उतना ही दूरी इनके भी बीच में स्थापित है। ये उसके बाद फिर अगले चर्चा करें तो हम देखते हैं कि वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर स्थित होती है ये तो हो गया। उसके बाद आखिरी है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग तथा बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होता है। यानी ये दर्पण है तो इसमें कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके बाद यहाँ पर भी ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि यह इसका जो दायां हिस्सा होता है इसमें बाएं की तरफ दिखाई देगा और जो बायां हिस्सा होगा, यानी जो बायां हिस्सा होगा ये दाहिने की तरफ दिखाई देगा और जो दाहिना हिस्सा होगा वो बाएं की तरफ दिखाई देगा। यानी हम ऐसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जो हमारे घर में साधारण जो मिरर होता है प्लेन मिरर, उसमें जब हम जाके सामने खड़ा होते हैं तो हमारा दाहिना हाथ जो है बाएं की तरफ और बायां हाथ दाहिने की तरफ दिखाई देता है, यानी उसमें ये पोर्शन जो है उल्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया
और साधारण कांच का जो कुछ गुण थे दोस्तों, ये क्वेश्चन में कभी-कभी पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट्स तैयार कर सकते हैं और अच्छी तरह से इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये पढ़ाने के बाद हम एक स्पेशल क्लास देंगे जिसमें पूरा विस्तृत इसका ब्यौरा होगा और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।